क्या हो अगर मन की शांति और सफलता का सबसे बड़ा रहस्य सफलता के बारे में चिंता करना ही बंद कर देने में छिपा हो। सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज भगवान कृष्ण हमें कर्म करने का यही क्रांतिकारी रहस्य बताने वाले हैं। सर्वशास्त्र पर भगवद गीता की हमारी इस दैनिक श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 2 के भाग 12 पर चर्चा कर रहे हैं, जहां अर्जुन को मिलने वाला ज्ञान हम सबके जीवन को भी बदल सकता है। और हाँ, याद दिला दूं कि अध्याय 1 की पूरी श्रृंखला हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है। तो चलिए आज की चर्चा इसी एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं। हम सब अपने काम के नतीजों को लेकर कितना चिंतित रहते हैं ना? प्रमोशन मिलेगा या नहीं, परीक्षा में पास होंगे या नहीं। ये जो चिंता है, परिणामों से ये जो अटैचमेंट है, यही हमारी आधी से ज्यादा मानसिक ऊर्जा खत्म कर देती है। तो आज भगवान कृष्ण इसी समस्या का समाधान इसकी जड़ से करने वाले हैं। तो चलिए इसमें उतरते हैं। देखिए, कृष्ण का पहला कदम है अर्जुन की सोच को इस भौतिक दुनिया के सामान्य नजरिए से ऊपर उठाना, मतलब उस सोच से बाहर निकालना जो हमेशा फायदे और नुकसान के तराजू में ही सब कुछ तौलती रहती है। देखिए, वेदों में ज्यादातर बातें प्रकृति के इन 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के दायरे में ही की गई हैं। लेकिन श्लोक 2.45 में कृष्ण अर्जुन को एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी निर्देश देते हैं। वो कहते हैं, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, हर तरह के सुख दुख, मान अपमान जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ और लाभ हानि की चिंता को तो बिल्कुल छोड़कर केवल अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ। अब श्लोक 2.46 के इस अद्भुत रूपक को समझिए। क्या खूब कहा है कृष्ण ने। वो कहते हैं कि जिसे परम सत्य का अनुभव हो जाता है ना, उसके लिए वेदों के छोटे मोटे फल वैसे ही हो जाते हैं जैसे एक विशाल बाढ़ के सामने एक छोटा सा कुआं। सीधी सी बात है, जिसे ज्ञान का असीमित महासागर मिल गया हो, वो भला छोटे मोटे कुएं के पानी की परवाह क्यों ही करेगा। और अब हम उस शिक्षा पर आते हैं जो न केवल इस अध्याय का बल्कि शायद पूरी गीता का दिल है। एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे हर एक काम को पूजा बना सकता है। यहां से गीता उस निर्देश पर पहुंचती है जिसे सच में दुनिया भर में पहचाना जाता है। और ये एक ऐसा टाइमलेस प्रिंसिपल है जो किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या कोई और, पूरी तरह से प्रासंगिक है। और ये है वो महावाक्य, कर्मण्य अधिकारस्ते मां भलेषु कदाचन। कृष्ण साफ साफ कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करने पर है, उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो ना तो फल की इच्छा से काम करो और ना ही इस डर से काम करना ही छोड़ दो कि फल अच्छा नहीं मिलेगा। ये भविष्य की चिंता से आजाद होकर पूरी तरह से वर्तमान में जीने का एक अचूक फॉर्मूला है। इस एक श्लोक में काम करने का एक पूरा साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क छिपा है। चलिए इसे इन 4 कदमों में समझते हैं। पहला, पहचानो कि तुम्हारा हक सिर्फ काम करने पर है। दूसरा, फल पर से अपना हक छोड़ दो। तीसरा, अपने इरादे को पवित्र करो, फल के लालच में काम मत करो। और चौथा और सबसे जरूरी, फल के डर से कामचोर मत बनो। ये जीने के लिए एक पूरी तरह से नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर चलते हैं जहां योग शब्द का अर्थ ही हमेशा के लिए बदलने वाला है। जी हां, कृष्ण यहां योग की एक ऐसी परिभाषा देंगे जो हमने शायद ही कभी ठीक से सोची हो। कृष्ण एक नया शब्द देते हैं, समत्वम, यानी मन की वो अवस्था, वो बैलेंस जो सफलता और असफलता दोनों में एक समान रहती है, शांत रहती है। और फिर वो कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, मन का यही संतुलन, यही समता ही असली योग है। तो योग केवल शरीर को मोड़ना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में मन को संतुलित रखना है। और कृष्ण सिर्फ कहते नहीं, वो इसे श्लोक 2.48 में पूरी तरह स्थापित करते हैं। वो सीधे सीधे कहते हैं, आसक्ति छोड़कर सफलता असफलता में समान भाव रखकर अपना कर्तव्य निभाओ। यही समभाव ही योग है, यानी बिना किसी अटैचमेंट के अपना बेस्ट देना ही असली योग की प्रैक्टिस है। तो अब अंतिम खंड में समझते हैं कि आखिर परिणामों से अनासक्ति का ये मार्ग इतना बेहतर क्यों है, क्यों कृष्ण इसे बुद्धिमानी का रास्ता कहते हैं। श्लोक 2.49 में एक बहुत ही कठोर लेकिन सच्ची चेतावनी है। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग केवल फल की इच्छा से काम करते हैं वे कृपणहा हैं, यानी अत्यंत दयनीय हैं। क्यों? क्योंकि उनका सुख और दुख उनके अपने कंट्रोल में नहीं बल्कि बाहरी परिणामों पर निर्भर करता है। वो हमेशा एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर सवार रहते हैं। तो आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदु क्या हैं? चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहला, भौतिक सुख दुख से ऊपर उठो।
दूसरा, अपना पूरा ध्यान सिर्फ कर्म करने पर लगाओ, फल पर नहीं। तीसरा, योग का असली मतलब समझो, सफलता और असफलता में मन को शांत रखना। और चौथा, ये जान लो कि फल के लिए काम करना ही चिंता और दुख की असली जड़ है। अगर गीता की ये गहरी बातें आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ रही हैं, तो हमारी इस दैनिक यात्रा में सहयोग करें। कृपया सर्वशास्त्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। हमारी ये यात्रा रोज जारी रहेगी। कल भाग 13 में हमारे साथ जरूर जुड़ें, जहां कृष्ण योग की एक और भी क्रांतिकारी परिभाषा देंगे, योगा कर्मसु कौशलम, यानी अपने काम को कुशलता से करना ही योग है। ये अद्भुत विश्लेषण कल अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।